हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDU-ACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं उड़ीसा स्टेट की काउंसलिंग के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं जो आप लोगों की काउंसलिंग का फर्स्ट प्रोसीजर होता है रजिस्ट्रेशन, वो आप लोगों की काफ़ी स्टेट में प्रोसेस में है। और आज आप लोगों की IPU की जो डेट है रजिस्ट्रेशन की वो भी एक्सटेंड हो चुकी है। अभी उसकी लास्ट डेट आप लोगों की 14 जुलाई तक हो गई है। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने IPU के लिए अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था उनके पास एक चांस है, वो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम लोग उड़ीसा स्टेट की बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा की आप लोग काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट जानते हैं, OJEE.NIC.in आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है। साथ साथ हम लोग बात करेंगे काउंसलिंग शेड्यूल की, आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, आपकी फ़ीस कितनी लगती है, कट ऑफ कितनी जाती है, सीट्स कितनी अवेलेबल रहती हैं और काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस क्या रहता है और ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जो उड़ीसा स्टेट में काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, उड़ीसा एक क्लोज स्टेट है। क्लोज स्टेट का मतलब आप लोग जानते हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट उड़ीसा के कॉलेजेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जिन कैंडिडेट्स के पास उड़ीसा स्टेट का डोमिसाइल है, सिर्फ वही कैंडिडेट उड़ीसा की काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बेसिकली यही है कि आप वहाँ के निवासी होने चाहिए, आपके पास वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए, आपने वहाँ से एजुकेशन कर रखी हो जितनी वहाँ पे मैंडेटरी है उतनी, देन यू कैन अप्लाई फॉर उड़ीसा स्टेट काउंसलिंग फॉर मेडिकल कॉलेजेस। हम लोग शेड्यूल की बात करते हैं। ये वेबसाइट पे ये आप लोगों का शेड्यूल है, जो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो जो रजिस्ट्रेशन होंगे और आप लोगों के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होते हैं और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, उसकी जो लास्ट डेट है आप लोगों की 12 जुलाई, इट्स मीन कल से स्टार्ट हो जाएंगे आफ्टरनून 12 नून से। और जो लास्ट डेट है वो आप लोगों की 16 जुलाई रहेगी। 4 डेज़ का आप लोगों के पास टाइम रहेगा। 11:59 PM तक आप लोगों का जो विंडो है वो एक्टिव रहेगा। 4 दिन में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो फॉर्मेट दिया गया है उसी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो, जितने KV में जितने हाइट में मांगे गए हैं उसी में अपलोड हो, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली तरीके से नहीं लेता है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ध्यान से फिल करना है और जो डॉक्यूमेंट है उन्हें अच्छे से फॉर्मेट में करके जिस अकॉर्डिंग दिया गया है उनको अपलोड करना है। ऑल एलिजिबल PC कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द मेडिकल बोर्ड एट LT। ये आप लोगों को एड्रेस दिया गया है कॉलेज का, LT सेकेंड SCB मेडिकल कॉलेज। लोगों को यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। जो PC कैंडिडेट्स हैं आप लोग जानते हैं उड़ीसा में आप लोगों की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो ये जो LT सेकेंड SCB मेडिकल कॉलेज है आप लोगों को यहाँ पे जाना है 13 जुलाई को एंड 14 जुलाई को। वहाँ पे जाके आपका जो प्रोसीजर है आपको पूरा करना है। ऑल एलिजिबल ES कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द ES बोर्ड एट राज्य सैनिक बोर्ड उड़ीसा एट IRC विलेज नयापल्ली भुवनेश्वर। तो जो ES वाले कैंडिडेट्स वाले हैं कैटेगरी वाले, उनको 12 जुलाई टू 15 जुलाई तक यहाँ पे आप सभी लोगों को जाना है और जाके प्रोसीजर को फॉलो करना है। जब आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे, ये जो एड्रेस दिए गए हैं कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ पे चले जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों की प्रोविजनल स्टेट की जो मेरिट लिस्ट होती है जिसमें जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होते हैं, मेरिट लिस्ट हम कई बार अपने सेशंस में बता चुके हैं। बेसिकली एक डाटा होता है जिसमें आप लोगों के सारे डिटेल्स फिल होती हैं, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल की हुई होती हैं, वही आप लोगों की 3 से 4 कॉलम्स में। तो उसमें आप लोगों ने अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो आप लोगों का नेम आता है। मेरिट लिस्ट आप लोगों की क्या आएगी, एनी क्वेरी रेज्ड बाय कैंडिडेट ऑन द मेरिट लिस्ट। अब आप लोगों को मेरिट लिस्ट से कोई प्रॉब्लम है, आपका नेम नहीं है मेरिट लिस्ट में, तो आप लोगों को 21 जुलाई 5 PM तक आप लोगों को यहाँ मेल ID जो दी गई है, इन मेल ID पे आप लोग मेल कर सकते हैं जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की वो 22 जुलाई को वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दी जाएगी। और आगे का जो प्रोसेस होता है आप लोगों का चॉइस फिलिंग का, देन आफ्टर दैट आप लोगों को रिजल्ट आता है, देन आफ्टर दैट आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए जाना पड़ता है अपने सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेके और डिमांड ड्राफ्ट लेके। उसकी कोई डिटेल अभी तक वेबसाइट पे डिक्लेयर नहीं की गई है, तो वो जैसे जैसे आएंगी आपको हमारे चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये बेसिकली हम लोगों ने बात कर ली शेड्यूल की। और इस साल आप जानते हैं उड़ीसा में 2 न्यू मेडिकल कॉलेज जो है काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। उड़ीसा के कॉलेजेस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, लास्ट ईयर आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया था, कट ऑफ की हम बात करेंगे। तो कट ऑफ आप लोगों की देखिए गवर्नमेंट की ऑब्वियसली 590+ मार्क्स तक आप लोगों को सीट मिल जाएगी। जनरल कैटेगरी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो कि आपकी कैटेगरी उड़ीसा में अलग अलग रहती हैं। तो उसमें 590+ मार्क्स पे कैंडिडेट को सीट मिल जाएगी। और इस साल आप जानते हैं रैंक में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहा है, तो अपनी रैंक के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। सीट्स की बात करेंगे तो देखिए, गवर्नमेंट की अलग सीट्स हैं, प्राइवेट की आप लोगों की जो कॉलेजेस हैं उनकी सीट्स जो है वो आप लोगों की यहाँ पे
डिफरेंट हैं। गवर्नमेंट के जो कॉलेज है 7 कॉलेज थे लास्ट ईयर तक, इस साल एक नया मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का काउंसलिंग में और पार्टिसिपेट करेगा, जेएमसी भवानी पटना। ये आप लोगों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 100 सीटों के साथ आया है। और हम बात कर लेते हैं प्राइवेट की, तो प्राइवेट के 2 ही कॉलेज हैं उड़ीसा में। एक आपका है हाईटेक मेडिकल कॉलेज भुवनेश्वर में भी, सेकंड भी ब्रांच जो है वो हाईटेक की है, वो आपका रौलकेला में है। दोनों 100 सीटों के साथ हैं। और इस साल प्राइवेट का भी सोसाइटी वाला जो कॉलेजेस होते हैं वो आप लोगों का एक न्यू मेडिकल कॉलेज DRIEMC इंस्टीट्यूट कैरापेरी का, ये 100 सीट के साथ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप लोगों का करेगा। तो ये बहुत अच्छी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक मेडिकल कॉलेज और ऐड हो गया है, प्राइवेट का एक मेडिकल कॉलेज और ऐड हो गया है। काउंसलिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस ऑनलाइन रहता है फर्स्ट राउंड तो आप लोगों का, और बाकी जो ऑफलाइन रहता है वो शेड्यूल में मेंशन होता है। अभी रजिस्ट्रेशन हो रही है आप लोगों को जो जाना है, देन मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद चॉइस फिलिंग की डेट आएगी, देन आफ्टर दैट एडमिशन के रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप लोग को एडमिशन के प्रोसेस के लिए जाना है। सीट अवेलेबल रहेंगी तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी। सेकंड राउंड भी आप लोगों का ऑनलाइन ऑफलाइन इस बेस पे होता है कितनी सीट अवेलेबल है। सीट अवेलेबल ज़्यादा होती हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस होता है, अदरवाइज ऑफलाइन के लिए आप लोगों को सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेके अपने जाने होते हैं। तो यही आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी। उड़ीसा की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। अब आप लोगों की जो काउंसलिंग का वेट हो रहा है वो एमसीसी की काउंसलिंग का वेट हो रहा है। होप सो जल्दी आप लोगों का एमसीसी की काउंसलिंग का शेड्यूल वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वो जो भी अपडेट होगी आपको हमारे चैनल पे सारी अपडेट्स मिलेंगी, साथ साथ कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी हम आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। फिर भी कुछ क्वेरी है, कन्फ्यूज़न है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्टैक्ट में आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए गए हैं क्रॉलिंग में, साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी, एक अच्छी सीट दिलाने में आपकी पूरी हेल्प करेगी। साथ साथ हमारे जो अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको जाके फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ पे जाके जो डायरेक्ट आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को रिप्लाई जो है वो कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएंगे। सो यस फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।